श्यामपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन चहल पहल भरा गांव, जहां की गलियों में सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से कम और ठेले वालों की आवाज से ज्यादा होती थी। हल्की हल्की ठंडी हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों की रोजमर्रा की भागदौड़। इसी माहौल में एक नई आवाज गूंजती है, आइए आइए, कुरकुरी और स्वाद भरी गर्मा गर्म चिकन पकोड़े खाइए। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। अरे भाई, ये क्या सुन रहे हैं हम? चिकन पकोड़े की प्लेट 10 रुपए में? लगता है आज कोई बड़ा ऑफर चल रहा है, या फिर कोई चाल है। न कोई चाल न कोई झूठ, सिर्फ 10 रुपए में भर भर के प्लेट चिकन पकोड़े। खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर कोई 10 रुपए में चिकन पकोड़े का स्वाद लेना चाहता था। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। लोग आपस में बात करते, हंसते और उत्सुकता से अपनी बारी का इंतजार करते। तभी भीड़ में एक कमजोर और बूढ़ा आदमी आगे आता है। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो। कई दिनों से भूखा हूँ, पेट में कुछ नहीं गया। अगर तुम मुझे खाना खिला दोगे तो भगवान तुम्हें जरूर आशीर्वाद देगा। बाबा, मैंने पहले ही बहुत पुण्य कमा लिए, उन्हीं के दम पर आज यहाँ खड़ा हूँ। और अगर पाप करता ना तो आज कहीं बड़ा अमीर बन चुका होता। चलो चलो साइड हटो, भीड़ मत लगाओ, पहले पैसे देने वाले ग्राहक आएंगे। सुरेश तेजी से गर्मा गर्म चिकन पकोड़े तलता है। तेल की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। वह एक एक प्लेट बनाकर ग्राहकों को देने लगता है। लोग बेसब्री से पकोड़े खाते हैं। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट चिकन पकोड़े 10 रुपए में तो कमाल है। सही कहा भाई, पहाड़ तो 50 रुपये में भी ऐसे नहीं मिलते। मैं तो अब रोज यहीं आऊंगा। सुनिए सभी लोग, अब पैसे दीजिए। हर प्लेट के 50 रुपये हुए। अरे यहाँ तो साफ साफ 10 रुपए लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपये प्लेट ही है, लेकिन प्लेट के अंदर जो चिकन पकोड़े खाए हैं वो 40 रुपये के थे। उनका पैसा तो देना पड़ेगा ना। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ गुस्से में थे, कुछ हैरान, लेकिन भीड़ और माहौल के दबाव में सबने 50 रुपए देकर चुपचाप वहां से निकलना ही सही समझा। और सुरेश, वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका चालाक धंधा शुरू हो चुका था। उसी श्यामपुर गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी मोहन रहता था। वो रोज सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी गीता घर संभालती और हर हाल में उसका साथ देती थी। एक दिन मोहन सब्जियां बेचकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में वही बूढ़ा आदमी उससे टकरा गया। बेटा, मुझे चिकन पकोड़े खिला दो, बहुत भूख लगी है। मोहन उसे सुरेश के ठेले पर ले गया। एक प्लेट देना भाई, ये लो 10 रुपए। 40 और दो, पकोड़े के पैसे अलग हैं। मोहन सब समझ गया। फिर भी उसने बूढ़े की भूख के लिए चुपचाप पैसे दे दिए। घर पहुंचकर मोहन ने सारी बात गीता को बताई। गीता मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, आपने अच्छा काम किया है, भगवान जरूर साथ देगा। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा श्यामपुर गांव पानी में डूब गया। लोग घरों में ही रह गए, लेकिन मोहन मजबूरी में घर से निकल पड़ा। वो एक जगह खड़े होकर आलू बेचने का इंतजार करने लगा। मोहन, आलू कैसे दिए आज? भैया, वही पुराना रेट 10 रुपये किलो। ठीक है, 2 किलो दे दो, आज चिकन पकोड़े बनाऊंगा। मोहन भैया, 1 किलो आलू दे दो। और सुनो, मंडी वाला पुल टूट गया है। क्या? अब मैं मंडी कैसे जाऊंगा? मेरे आलू सड़ जाएंगे। चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। मोहन की चिंता बढ़ती गई। क्यों ना आप चिकन पकोड़े बेचो, बारिश में लोग जरूर खरीदेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। मोहन के चेहरे पर फिर से उम्मीद आ गई। उसे लगा अब सब ठीक हो सकता है। अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाया। उसने साफ सुथरे बर्तन रखे, तेल गर्म किया और मन ही मन भगवान को याद किया। हे भगवान, आज पहली बार ये काम शुरू कर रहा हूँ, बस मेरी लाज रख लेना। थोड़ी ही देर में गर्मा गर्म चिकन पकोड़ों की खुशबू हवा में फैलने लगी। बारिश का मौसम और ताजा पकोड़े, ये तो लोगों को खींच ही लाया। तभी 2 ग्राहक ठेले के पास आए। अरे भाई, यहाँ भी 10 रुपए की प्लेट।
कहीं तुम भी उस सुरेश की तरह तो नहीं? भाई, आजकल लोग 10 रुपए लिखकर बाद में 50 रुपए लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 10 रुपये में पूरा प्लेट मिलेगा, ना कोई चाल, ना कोई धोखा। मोहन की बातों में सच्चाई थी। दोनों ग्राहकों ने पकोड़े लिए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। वाह, इतने स्वादिष्ट चिकन पकोड़े, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। थोड़ी दूरी पर खड़ा सुरेश ये सब देख रहा था। बेवकूफ मोहन, 10 रुपए में बेचकर खुद को व्यापारी समझ रहा है। शाम तक घाटा होगा, तब समझ आएगा। दोपहर तक पकोड़े लगभग खत्म होने लगे। तभी वही बूढ़ा कांपते हुए वहां आया। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक प्लेट दे दो, लेकिन पैसे नहीं है। बाबा, पैसे की चिंता मत करो, आपके लिए तो दिल से बनाऊंगा। अब बर्तन में थोड़े ही पकोड़े बचे थे, लेकिन फिर भी मोहन बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा बांटने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मोहन जितने पकोड़े निकालता, बर्तन में उतने ही वापस दिखने लगते। वो हैरान रह गया। उस दिन मोहन ने जितना भी बांटा, पकोड़े खत्म ही नहीं हुए। और पहली बार उसने दिल से महसूस किया, ईमानदारी में सच में ताकत होती है। मोहन के ठेले पर बढ़ती भीड़ और उसकी तारीफें अब पूरे श्यामपुर गांव में फैल चुकी थीं। जहां पहले लोग सुरेश के ठेले पर जाते थे, अब सब मोहन के पास जाने लगे। ये सब देखकर सुरेश के मन में जलन की आग भड़क उठी। उसकी कमाई दिन ब दिन घटती जा रही थी। वो दूर खड़ा मोहन के ठेले को घूरता रहता और मन ही मन कुछ गलत सोचने लगा। ये मोहन मुझे ही टक्कर देगा। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। एक दिन बारिश के बाद की फिसलन भरी सड़क पर एक बूढ़ी औरत अचानक फिसलकर गिर जाती है। अरे ओ, मेरी कमर, कोई तो मदद करो। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाता हूँ। बस यही मौका था जिसका इंतजार सुरेश कर रहा था। वो धीरे धीरे इधर उधर देखकर मोहन के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा संदिग्ध डिब्बा था। सुरेश ने चारों तरफ देखा और जल्दी से वो पूरा डिब्बा मोहन के चिकन पकोड़ों के बर्तन में डाल दिया। अब देखता हूँ कैसे चलता है तेरा ईमानदारी का धंधा। कुछ देर बाद मोहन वापस आया। उसे कुछ भी पता नहीं था। वो फिर से पकोड़े बेचने लगा। थोड़ी ही देर में कुछ ग्राहकों को परेशानी होने लगी। अरे, मेरा पेट जल रहा है। मेरा भी हाल खराब हो गया। ये क्या खिला दी? देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल गई। लोग घबराकर वैद्य के पास भागे और उधर सुरेश दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अब आएगा मजा। अब देखता हूँ कैसे बचता है मोहन। मोहन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। वो घबराया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे अचानक उसकी सारी मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठने वाले हैं। धीरे धीरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि मोहन के पकौड़े खाने से लोगों की तबीयत खराब हो गई। कुछ ही देर में कई लोग इकट्ठा हो गए। गुस्से और घबराहट में सब पंचायत की तरफ बढ़ने लगे। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। उधर पंचायत में भीड़ जमा हो चुकी थी। सरपंच अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तभी सुरेश कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचा। सरपंच जी, गांव के लोगों की तबीयत खराब हो गई और इसकी वजह है मोहन के पकौड़े। क्या ये सच है? नहीं सरपंच जी, हमने मोहन के नहीं, सुरेश के पकौड़े खाए थे। ये सुनकर सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चालाकी अब सबके सामने आने वाली थी। तो असली दोषी सुरेश है। इसने लोगों के साथ धोखा किया है। सुरेश, तुम्हें 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गवाही साफ है, फैसला हो चुका है। सच आखिर सामने आ ही गया और मोहन की ईमानदारी जीत गई।